मैं रवीश कुमार। अखिलेश क्या कर रहे हैं बिहार में? मुकाबला एक साथ करोगे मिलकर के। और उनके साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद दूसरे चरण में क्यों सक्रिय हैं, इस पर भी बात करेंगे। हम अवध में जीते हैं और मगध में आए हैं। लेकिन अखिलेश यादव के भाषणों में यह सी टीम कौन है? सी फॉर चुनाव आयोग पार्टी, जो वोट चोरी कर करके आपका वोट चोरी कर रही थी। क्या कर रहे हैं अखिलेश बिहार में और कैसे अपनी बात जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, इसी पर है आज की रैली रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने बिहार में कभी इतना चुनाव प्रचार नहीं किया जितना इस बार कर रहे हैं। मीडिया से उनकी सभाओं के बारे में क्यों नहीं पता चलता है? अखिलेश यादव हर दिन अमौसी एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं, लखनऊ से बिहार के किसी हिस्से में प्रचार करने पहुंच जाते हैं। अखिलेश हाई प्रोफाइल होने के लिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के साथ ज्वाइंट सभाएं नहीं कर रहे हैं, सिंगल रैली कर रहे हैं। महागठबंधन के सभी घटक दलों के उम्मीदवारों के लिए अखिलेश यादव ने प्रचार किया है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, वीआईपी, आईआईपी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनके प्रचार वीडियो का नारा है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवाने आए हैं हम। यूपी से प्रेम, मोहब्बत और पीडीए का संदेश लाए हैं। उनकी सभाओं में पीडीए का सिंबल भी नजर आता है। अभी तक अखिलेश यादव बिहार में 19 सभाएं कर चुके हैं और 8 नवंबर को भी उनकी 4 सभाएं लगी हुई थीं। इस चुनाव में महागठबंधन को अगर किसी नेता ने ढंग से तेजस्वी यादव को बैकअप दिया है तो अखिलेश यादव ने दिया है। बिहार के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार 20 साल बिहार की सरकार का और 10 साल दिल्ली की सरकार का हिसाब किताब पूरा लेना है। बताओ, 30 साल का हिसाब किताब लेना है आपको। ये 20 साल का चुनाव नहीं है, ये 30 साल का हिसाब किताब लेने वाला चुनाव है। तो बिहार में अखिलेश क्या कर रहे हैं? 23 सभाएं करने वाले अखिलेश बिहार में किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? दूसरे चरण के प्रचार में तीर की बात क्यों कर रहे हैं? बिहार की राजनीति में एक अफवाह उड़ रही है, तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। अखिलेश उस तीर की बात नहीं कर रहे, उसकी कर रहे हैं जो एनडीए के भीतर अंदर अंदर एक दूसरे पर चलाया जा रहा है। और जो पहले चरण का वोट पड़ा है, ये अंदर ही अंदर तीर चला रहे हैं। आपको मैं बता दूंगा, आपको अंदर ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ तीर चला रहे हैं। और तीर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि वो सरकार बना ले हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनने नहीं जा रही है। ऊपर ऊपर लगता है कि विपक्ष ने नीतीश कुमार के सवाल को कम छेड़ा है, बच बचा कर छेड़ा है, उनकी सेहत पर कम बात की है, लेकिन यह मुद्दा जनता के बीच पहुंचा तो है। पहले चरण के मतदान के रुझानों की चर्चाओं में नीतीश कुमार के भविष्य का सवाल फिर से तीर की तरह उड़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे लगे कि तीर निशाने पर ही लगेगा। फिलहाल इस चुनाव में जेडीयू का तीर हवा में उड़ रहा है। उसके मजबूत होने का दावा सब कर रहे हैं, लेकिन उसके नेता का क्या होगा, इसकी बात करने से सब बच रहे हैं। अखिलेश यादव साफ साफ कहते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की तैयारी है, बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। ये बात तो जानते ही होंगे कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जो मुख्यमंत्री हैं। बताओ, वो चुनावी दूल्हा है कि नहीं है? और वो चुनावी दूल्हा भी ये जानते हैं कि इस बार उन्हें माला कोई नहीं डालेगा, इसीलिए वो माला खुद ही डाल ले दूसरों को। ये बात तो समझ गए। और अगर नहीं समझे हो तो बताओ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? बताओ, जिसको मुख्यमंत्री के नाम से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मध्य प्रदेश में भी नहीं बनाया, बिहार में भी नहीं बनाएंगे। इसलिए महागठबंधन के लोगों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना,
अपने भविष्य का चुनाव समझना, अपने नौजवानों की तरक्की और खुशहाली का चुनाव समझना और सावधान रहना, यह टोन है अखिलेश के भाषणों का। उनके भाषणों से लगता है वे बिहार को सावधान करने आए हैं। कितने तरह से सावधान करते हैं यह बीजेपी को भी देखना चाहिए। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? 2014 के बाद की राजनीति ने चुनावी भाषणों को खास तरह से आक्रामक कर दिया। धर्म के नाम पर, नेता के नाम पर, पार्टी के नाम पर ललकारा जाने लगा। भाषा इस तरह से बदल दी गई कि उन भाषणों में विरोधी, हत्यारा, अपराधी और देशद्रोही की तरह नजर आने लगा। इसी के असर में गोदी मीडिया की भी भाषा बदलती है। उस दौर में विपक्ष के नेताओं ने अपनी भाषा को कैसे गढ़ा है, बचाया है, अलग से देखने की जरूरत है। बीजेपी आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन का मजाक उड़ाती है, गए जमाने की बात बताती है। अखिलेश उसी लालटेन को हाथ में उठाकर वोट मांग रहे हैं, नए जमाने में उसके इस्तेमाल के तरीके बता रहे हैं। लेकिन लालटेन को मत भूलना, ये लालटेन पुराने जमाने की नहीं है, ये पुराने हमारे संघर्षों को याद दिलाने वाली लालटेन है। ये हमें सम्मान दिलाने वाली लालटेन है। और नए जमाने में तेल से जलाना चाहो तेल से, नहीं तो तार लगा के एलईडी बल्ब से भी जला लो। ये बीजेपी वाले कौन से प्रोफेसर हैं? ये क्या पढ़ाने आए हैं हम लोगों को? बताओ, बिहार के लोग इसमें एलईडी बल्ब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अगर बीजेपी वाले ना लगा पा रहे हो तो हमारे पास आ जाओ, हम लगा करके बता देंगे उन्हें। भारत की राजनीति में सियासी बातों से सहजता और व्यवहारिकता दोनों चली गई है। अखिलेश की भाषा में नफरत और क्रोध का टोन नहीं है, व्यंग्य है, लेकिन राजनीति की गंभीरता के साथ। हमारा और बीजेपी का हिसाब किताब कितने का है? 15 लाख। और कितने दिए हैं? तो उधार कितने अभी? कितने उधार हैं? 14,90,000। ये कब मिलेंगे बताओ? लगता है कि उन्होंने अपनी भाषा बदली है, उस पर काम किया है। अब गोदी मीडिया को विपक्ष के नेताओं को ट्रोल करने के लिए उनके भाषणों से कम ही मसाला मिलता है। इस बात की सतर्कता ने विपक्ष के नेताओं अयोध्या की तरफ बिहार में भी एक मंदिर बनने जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे मंदिर नहीं, कॉलेज बनना चाहिए। इस पे आप सबकी क्या राय है? सर, हम तो कहते हैं मंदिर ही बनना चाहिए। मंदिर बनेगा तो हम लोग पूजा पाठ भी करेंगे, कॉलेज बनेगा तो क्या होगा? आज के समय में पढ़ता लिखता कौन है? अब पढ़ लिख के होगा भी क्या? लगता है कि आप अनपढ़ है, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। नहीं सर, हमारे घर में सब पढ़ा लिखा है, बस हम अनपढ़ है। बड़े भैया है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनसे छोटे जो इंजीनियरिंग के, और उनसे छोटे उनका दरोगा में नौकरी लगने वाला था, मगर 10 लाख के चक्कर में नौकरी नहीं लगा। लेकिन हाँ, कमाते हम ये, उन सब बेरोजगार है। कितना कमा लेते हैं आप? हो जाता है महीना में 70-80 हजार। करते क्या है आप? दारू बेचते हैं। लेकिन बिहार में तो दारू बंद है। कौन झूठ बोलता है? मुंह में मुंह देंगे।